अभी मैं जवानी की दहलीज पर पहुंचा नहीं था। जिस्म की पोशीदा हरकतें अभी अपने वजूद में आई नहीं थी। दिमाग अभी मोहब्बत के खूबसूरत एहसास से वाकिफ नहीं था। अनजाने तौर पर शायद दिल भी मुंतजिर था कि कोई आकर उसे धड़का जाए। और एक दिन सचमुच वो आई, दूर कहीं से कुछ लफ्जों को अपनी आगोश में समेटे, हौले हौले किसी लाउड स्पीकर के रास्ते एक रिकॉर्ड में खनिकती हुई। ऐसा लगा मानो मेरे कानों में किसी ने गुड़ की डली रख दी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डली पिघलने लगी। मेरे दिल की धड़कनें उन सुरों के लिए साज बनती गई और मेरी जुबान पर गुनगुनाती हुई उनकी नगमगी मचलने लगी। क्या ही शहद जैसी मीठी आवाज थी वो, क्या ही वो नगमा था। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। लता मंगेशकर। लता जी की आवाज में हीर रांझा फिल्म का ये नगमा जब सुना था मैंने, सचमुच उस दिन मुझे कुछ हुआ था। पहली बार ऐसा कि जैसे सचमुच में किसी से मिलने को बेताब हूं, मगर घबराहट ऐसी है कि मिलने से भी डर लगता है। जाने क्या जादू था लता मंगेशकर की मखमली आवाज में, जो सीधे दिल पर दस्तक देकर उसकी नाजुक रगों में जाकर बैठ गई थी। तब से लेकर आज तक लता जी और उनके गाए नगमों से मेरी बेपनाह मोहब्बत कभी भी कम नहीं हुई। 92 साल की एक तवील उम्र जीकर फानी दुनिया को अलविदा कहने वाली सुरों की मलिका लता मंगेशकर इस दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने तकरीबन 80 बरस तक गाया। बचपन से शुरू हुआ उनके संगीत का सफर उम्र के आखिरी पड़ाव तक जारी रहा। साल 1942 में उनका पहला फिल्मी गाना रिकॉर्ड हुआ, जो कि मराठी गाना था। कुछ वक्त बाद 1949 में हिंदी फिल्म महल का गाना आया, आएगा आने वाला आएगा। वो गीत आया जिसके बाद लता जी सिने जगत की ऐसी गायिका बन गई जिन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या ही फक्र की बात है कि तीन पीढ़ियों ने अपने अपने वक्त में बड़ी ही मोहब्बत और शाइस्तगी से लता जी को सुना और खूब प्यार दिया। और मुझे ये भी यकीन है कि हमारी चौथी पीढ़ी भी इस आवाज से मोहब्बत करेगी। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोरदा के बाद अब लता जी के जाने से संगीत का आसमान बिल्कुल खाली हो गया है। ऐसा लगता है मेरे भीतर का सुर ही मुझसे छिन गया हो। संगीत के गोल्डन एरा की अजीमुशान शख्सियतों में शुमार लता जी को हम कभी भी अपने दिल से अलविदा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज ही पहचान है कि धमक हमारे दिलों में बसती है। सुरों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए लता जी की आवाज किसी ऑक्सीजन से जरा भी कम नहीं है। मानो जैसे जैसे हम उन्हें सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है। अनेक अवार्ड्स और सम्मानों से नवाजी जाने वाली भारत रत्न लता जी ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, मगर उनकी सुरीली विरासत सदियों तक जिंदा रहेगी। जाहिर है फिर कोई दूसरी लता मंगेशकर अब नहीं जन्म लेगी। सचमुच तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं।